जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपेंडिक्स के बारे में। ठीक है कि अपेंडिक्स का कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन अगर हम यूज करेंगे तो हम उस रोग को ठीक कर पाएंगे। देखिए, ये जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको जो भी मेडिसिन बताई जाती है, ये भाई राजीव दीक्षित द्वारा बताई गई मेडिसिन है और ट्रस्टेड मेडिसिन है। आप इस पर विश्वास करके बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनके बताए हुए जितनी भी मेडिसिन है होम्योपैथिक की, जितने भी होम्योपैथ की मेडिसिन है, उन सारे मेडिसिन पे हम एक एक वीडियो आपको बनाकर और वीडियो के माध्यम से उस सारे मेडिसिन और उस रोगों के बारे में मैं बताऊंगा। और मेरा बस मानना ये है कि आप लोग सपोर्ट करें। और भाई राजीव दीक्षित जी का विचार भी यही था कि उनके द्वारा बताई गई जो भी जानकारियां हैं जन जन तक पहुँचे, और ताकि इसका यूज करके, इसका उपयोग करके हमारे भारत के जो लोग हैं जो कि एलोपैथ के चपेट में आ चुके हैं, वो उनसे निजात पाएं और आयुर्वेद और होम्योपैथ की तरफ अपना एक कदम उठाएं और अपने घर में होम्योपैथ और आयुर्वेद का उपयोग करें। तो देखिए, पहले की जो हमारी परंपरा थी, जो पहले की हमारी चिकित्सा जो पद्धति थी आयुर्वेद का, क्या उस समय एलोपैथ नहीं था? तो क्या हमारे जो भी पूर्वज थे, क्या वो बीमार होते थे तो उनका इलाज नहीं होता था? होता था भाई, उसी आयुर्वेद से ही होता था। और होम्योपैथ का तो मतलब जन्म ही आयुर्वेद से हुआ है। तो हम बात करेंगे आज वैसे कुछ मेडिसिन के बारे में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि भाई राजीव दीक्षित जी की जितनी भी मैं वीडियो उन पे बनाऊंगा, आप लोग उसे शेयर करें और सपोर्ट करें, ताकि मेरा भी मन लगे और मैं इस पे आपको वीडियो प्रतिदिन एक वीडियो में लाऊंगा। हर रोग के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अपेंडिक्स के बारे में है कि जब आपको अपेंडिक्स हो जाए, ठीक है, ज़्यादातर लेडीज को अपेंडिक्स होता है, तो आप याद रखिए कभी भी ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। बेवजह में आपका ऑपरेशन हो जाता है और बेवजह आपका खर्च पैसा लग जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि बिना ऑपरेशन कराए हम अपेंडिक्स से निजात पा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, हमारे होम्योपैथ में दो मेडिसिन है। अगर आप उस दो मेडिसिन का यूज करते हैं कंटिन्यू, ठीक है, कम से कम 2 महीने, 2 से 3 मंथ आप यूज करेंगे। 3 मंथ, देखिए होम्योपैथ की मेडिसिन की 3 मंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। 3 मंथ अगर यूज करते हैं तो आप उस रोग से निजात पा जाएंगे। ठीक है, उस रोग से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो पहली मेडिसिन आती है नक्स भूमिका। ठीक है, नक्स भूमिका आपको 200 पावर में लेना है। क्या करना है? 200 पावर में लेना है। ठीक है, आप अपने होम्योपैथिक शॉप पे जाइएगा, जो आपके शहर के नज़दीक में जो भी होम्योपैथिक शॉप होगा, और आप जब भी दवा लीजिएगा ना, तो एक अच्छे कंपनी का, मैं आपको कंपनी प्रेफर करूंगा, आप डॉक्टर ऋग्वेद का लीजिएगा। ठीक है, डॉक्टर ऋग्वेद या WSI का लीजिएगा या तो SBL के लीजिएगा। इन तीनों के अलावा कोई चौथी कंपनी की दवा आपको नहीं लेना है। किसका लेना है? तो SBL, ठीक है, SBL, ठीक, WSI, ठीक, और किसका लेना है भाई आपको? तो डॉक्टर ऋग्वेद का लेना है। ठीक, ये 3 ही कंपनी का मेडिसिन आपको लेना है। तो हम बात करते हैं कि नक्स भूमिका 200 पावर का अगर आप यूज करते हैं तो उसका उपयोग कैसे करना है। देखिए, रात में भोजन के 1 घंटे बाद, ठीक है, मतलब रात में जब भी इसको लीजिएगा 200 पावर में, तो रात में भोजन के 1 घंटे के बाद 2 बूंद, फिर 3 दिन के बाद लेना है। जैसे आज आपने ले लिया, क्या आज आपने ले लिया 1-2 बूंद रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद, तो आपको 3 दिन बाद फिर लेना है। ठीक है, 2 बूंद ही उसी टाइम रात में खाना खाने के बाद। आपको रात में फिर क्या लेना है? खाना खाने के बाद। फिर ये दवा कितने दिन तक खाना है? तो 10 दिन तक आपको लेना है। तो 10 दिन तक लेते हैं तो 10 तिहाई कितना हुआ? 3-3 दिन के अंतराल पे लेना है, तो 10 तिहाई 30, मतलब 1 मंथ चलेगा। ठीक है, उसके बाद इसको बंद कर देना है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो रात में जब नक्स भूमिका 200 पावर में लेंगे तो उसको खाने का तरीका है रात में भोजन के 1 घंटा बाद। कितने घंटे बाद? देखिए मैं सर्कल कर रहा हूं। देखिए, भोजन के बाद रात में
ठीक है। रात में भोजन के बाद आपको लेना है, ठीक है। भोजन के 1 घंटा बाद, कितने घंटे बाद? तो 1 घंटा बाद। कितना लेना है आपको? तो 2 बूंद लेना है, ठीक है। और फिर अगले 3 दिन के बाद आपको लेना है। कितने दिन के बाद? तो फिर 3 दिन के बाद लेना है आपको, 3 दिन के बाद लेना है। कितना? तो 2 बूंद लेना है। इस बात को आपको याद रखिएगा। और कुल 10 दिन ले लीजिए और आपका क्या होगा? अपेंडिक्स सही हो जाएगा। और या अगर आप 200 पावर में नहीं लेते हैं तो आपको नक्स्य भूमिका 30 पावर में लेना है। कितना पावर में लेना है? तो 30 पावर में लेना है। और उसको प्रतिदिन रात को 1 बूंद लेना है, ठीक है। खाना खाने के बाद क्या करना है? नक्स्य भूमिका 30 अगर CH में लेते हैं तो प्रतिदिन रात को 1 बूंद खाना खाने के बाद ले लीजिए, ठीक है। दूसरी दवा आएगी सल्फर। दूसरी दवा क्या होगी? तो सल्फर होगी। और सल्फर क्या होगी? तो सल्फर भी 200 पावर में होगा। सल्फर भी क्या होगा? तो 200 पावर में। आपको इसको कैसे खाना है? हफ्ते में 1 दिन खाना है, ठीक है। हफ्ते में क्या करना है? 1 दिन खाना है, सुबह, शाम और दोपहर में, ठीक है। सुबह खाली पेट खा लीजिए, दोपहर में खाना खाने के भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शाम में भी आप खा सकते हैं, 6 बजे तक खा लीजिए, ठीक है। 1 बूंद खाना है और दिन में फिर 3 बार, ठीक है। इस दवा को 7 दिन पे 1 बार खाना है और 3 टाइम खाना है, ठीक है। सुबह, दोपहर, शाम, और 1-1 बूंद आपको खाना है, ठीक। और नोट में एक बात याद रखिएगा कि अगर जिस मरीज को अस्थमा है उसको कभी भी सल्फर आपको नहीं देना है। बस सल्फर आपको क्या करना है? उस मरीज को नहीं देना है जिसको अस्थमा है। बाकी किसी भी मरीज को दे सकते हैं सल्फर, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि देखिए, राजीव भाई की जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको आप लोग अपने ही तक सीमित मत रखिए। इस वीडियो को आपको जन जन तक फैलाना है, तभी उनके सपना को हम लोग साकार कर पाएंगे। और ये तभी संभव हो सकता है, किसी एक आदमी के से संभव नहीं होगा। मेरा काम था, मैंने वीडियो बनाया, बस आपका काम है इस वीडियो को जन जन तक पहुंचा देना है। तो आपका जहां भी जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, जितने भी आपके सर्कल में दोस्त हैं, सभी के पास जानकारी क्या करिए? आप लोग शेयर करिए, ताकि हमें स्वस्थ रहना है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो आपका पैसा, आपकी क्या बोलते हैं, बच्चों का विकास, सब कुछ अच्छा से होगा। जब आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपका पैसा फालतू का खर्च होगा, डॉक्टरों को देंगे। और एलोपैथ वाले तो जो ही रहे हैं कि आप लोग आए और पैसा हमें दें। तो हमें एलोपैथ से दूर भागना है, आयुर्वेद और होम्योपैथ की तरफ हम लोग को कदम उठाना है, ठीक है गाइस। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।